Hello, good evening everyone. I am Rajendra Kushwaha, your English teacher. Today I will discuss what is English, basic of English, parts of English और इंग्लिश को और किस तरीके से अपन इजी वे में समझ सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहते हैं उनको हिंदी में बहुत समस्या आती है, लेकिन मैं आपको इतने फनी वे में इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ कि मज़ा ही आ जाएगा और कॉन्सेप्ट तो मतलब ऐसे पढ़े ही नहीं होंगे। तो देखो भाई, मेरा एक ही फंडा रहता है कि कुछ भी पढ़ रहे हो सबसे पहले अपन को जानना पड़ता है, या मैं बताता हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। इससे मैं बात करूँ, आप पीपीटी में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टाइटल है बेसिक ऑफ इंग्लिश। लेकिन बेसिक ऑफ इंग्लिश जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो भाई, जो इंग्लिश है एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज, आपके माइंड में आ रहा होगा कम्युनिकेशन लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन एक मीडियम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक स्थान से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करके बताते हैं, है ना। तो इंग्लिश भी क्या होगा, एक मीडियम होगा, एक भाषा हुई जिसके थ्रू हम अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि हमको इंग्लिश की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। मान लो मैं एमपी से हूँ ना, बुंदेलखंड रीजन से हूँ, तो मेरे को क्या आ रही होगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश आ रही होगी या हिंदी आ रही होगी, बुंदेलखंडी लोकल लैंग्वेज आ रही होगी। मान लो मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा जो पोस्टिंग है वो हो गई मेरी साउथ में। साउथ मतलब मान लो तमिलनाडु हो गई, तो देखो वहाँ तो केरला हो गई, वहाँ तो देखो हिंदी उतनी ज़्यादा चलती नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ जाके वो तमिल हो गया या तमिलनाडु की जो लोकल लैंग्वेज है उसको सीखना पड़ेगा। ठीक भाई, मैंने सीख लिया। देखो अपन तो ठहरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो भाई ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं। मान लो वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल हो गया। कहाँ हो गया? वेस्ट बंगाल मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चलती है? यहाँ तो चलती है बंगाली। अब मैं वहाँ भी जाऊँगा, ये भी माइंड में आएगा, चलो मैं बंगाली सीख लेता हूँ। ऐसा थोड़ी ना भाई, मान लो आपका फॉरेन में हो गया ट्रांसफ़र, है ना, फॉरेन चलेगा, मिनिस्ट्री मिल गया कोई आपको, तो ऐसा थोड़ी ना। तो उसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई, कौन सी? इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में चले जाओ, आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो, आसानी से आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। इसलिए अपन को किसकी जरूरत पड़ी? इंग्लिश की जरूरत पड़ी। ठीक, अब बात करते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए अपन को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देखो, पहला ही क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स टू लर्न इंग्लिश। यदि हमको इंग्लिश सीखनी है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, पहली बात है, यदि आपको इंग्लिश सीखनी है ना भाई, तो ग्रामर का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना पड़ेगा। बिना ग्रामर के थोड़ी ना आप इंग्लिश सीख सकते हो, है ना। सेकंड बात, वोकेबलरी। आप कुछ पढ़ रहे हो, है ना, आपको वोकेबलरी है, गुड, गुड का मतलब ये पता नहीं है ना। वॉक, वॉकिंग कर रहे हो, वॉक, वॉक, ये क्या वॉक, आपको उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए ना। तो आपको क्या, वोकेबलरी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या भाई, वोकेबलरी का ही पूरा खेल इंग्लिश में, तो आपको वोकेबलरी का तो नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब क्या है, मान लो अपना कोई पैसेज पढ़ा, 10 मिनट तक उसको लगे पढ़ने में, किसी ने पूछा भाई किसके बारे में, इसका टॉपिक क्या है, किस बारे में ये पैसेज है, आप बोले यार पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो जब आप उस पैसेज को पढ़ रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम उसका मीनिंग तो समझ में आना चाहिए कि किस बारे में, है ना। तो साथ ही साथ आपकी क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, बात क्लियर हुई कि इंग्लिश क्यों ज़रूरत है, इंग्लिश की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो अपन आगे बढ़ते हैं।